नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए आगाज कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आज लोकसभा में एक अहम चर्चा होने वाली है ऑपरेशन सिंदूर पर। आज लोकसभा में चर्चा होने वाली है ऑपरेशन सिंदूर पर। 16 घंटे चर्चा के लिए निर्धारित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे, चर्चा का आगाज करेंगे और इसके बाद एक एक कर, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हो या फिर खुद सांसद निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर हों, ये तमाम लोग सरकार के पक्ष में और सरकार की ओर से जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर नजर आने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे एजेंडे हैं विपक्ष के, जिन पर वो चाहता है कि सरकार खुले दिल से चर्चा करे और पूरी हर एक पहलू पर चर्चा करे, हर एक पॉइंट पर चर्चा करे। लेकिन बीते कुछ दिनों से, जब से सदनों की कार्यवाही, जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, तब से हमने देखा कि लगातार हंगामेदार सत्र रहे। चाहे वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर हो रहा हंगामा हो या फिर बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ का और उसके विरोध में बढ़ता जो पूरा हंगामा हो, ये हमने देखा कि कई ऐसे मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ जिसके बाद चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई और इन्हीं कारणों के चलते बार बार सदनों का समय जाया हुआ, पैसे की बर्बादी हुई, समय की बर्बादी हुई और जो अपेक्षा की जाती है कि पक्ष विपक्ष जो है वो चर्चा करेंगे मुद्दों को लेकर, वो नहीं हो पाई। लेकिन आज चूंकि सोमवार है और सर्वदलीय बैठक में शुक्रवार से ये सहमति थी कि सोमवार से एक सुचारू रूप से सदनों का संचालन होगा। पंकज मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से अधिक जानकारी के साथ। पंकज, आपका रुख करते हुए बताइएगा जरा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार विपक्ष सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। आज उम्मीद है कि 16 घंटे की बहस में, 16 घंटे की चर्चा में सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। बिल्कुल बेशक। देखिए मनीषा, अगर बात करूं पिछले जब से लोकसभा संसद का मानसून सत्र चालू हुआ है तब से लगातार गतिरोध बना हुआ है और अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते में तकरीबन 5 घंटे जो है संसद की कार्रवाई हो पाई है। सिर्फ कारण यह है कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष तरफ से था। विपक्ष लगातार ये चाह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तुरंत चर्चा हो और एसआईआर को लेकर चर्चा हो। इसको लेकर गतिरोध लगातार बनता नजर आया। उसके बाद शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें तय हुआ है कि सोमवार से जो संसद की कार्रवाई है सुचारू रूप से चलेगी और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि आज जो चर्चा है उसकी शुरुआत 12:30 बजे के आसपास होगी और इस चर्चा की शुरुआत जो है रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर भारत सरकार के हैं राजनाथ सिंह, वो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और उसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से जो नेता नियुक्त है, खासतौर पर अगर बात करूं जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह हो और शिवसेना उद्धव पार्टी की तरफ से जो अरविंद सावंत है वो अपनी बात रखते नजर आएंगे। इसके अलावा श्रीकांत शिंदे जो शिवसेना की तरफ से हैं वो अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा एनसीपी जो शरद पवार का गुट है उनके तरफ से सुप्रिया सुले अपनी बात रखती नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद तमाम जो वरिष्ठ नेता, चाहे अमित शाह हो, गृह मंत्री, वो अपनी बात रखेंगे। उसके अलावा अनुराग ठाकुर है वो अपनी बात रखेंगे, निशिकांत दुबे हैं वो रखेंगे अपनी बात। इसी तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी और उसके बाद ये भी माना जा रहा है कल जब बहस का अंतिम रूप होगा तो इस बहस पे 2 प्रमुख नेता बोलते नजर आएंगे। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बोल सकते हैं और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बात रखते नजर आ सकते हैं। अच्छा पंकज, क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर पर इसलिए भी चर्चा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो एक हवाला है कि ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से चाहे वो सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका की चर्चा हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमने कितने आतंकियों को सेना की ओर से ढेर किया गया और जो पहलगाम आतंकी हमले के जो आरोपी थे, क्या उन आतंकियों को पकड़ने की या फिर, क्योंकि साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे मंच से कहते हैं कि ना वो आतंकी मारे गए ना वो पकड़े गए, इसको लेकर सरकार को जवाब देना होगा। देखिए जो सूत्र बता रहे हैं 3 प्रमुख मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। सबसे प्रमुख मुद्दा है कि क्या ट्रंप की भागीदारी थी इसमें, जो युद्ध को युद्ध विराम के तौर पर देखा जा रहा है
क्या उसमें ट्रंप ने अपनी कोई भूमिका निभाई थी, उसको लेकर सरकार को स्पष्टीकरण संसद के अंदर देना होगा। इसको लेकर दबाव बनाया जाएगा। दूसरा यह है कि जो डेलीगेशन गया था उसका क्या स्वरूप रहा है, उसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसको लेकर चर्चा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो बात है कि जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, वो आतंकी की स्थिति क्या है, वो आतंकी पकड़े गए, क्यों नहीं पकड़े गए, सरकार उसको लेकर क्या कर रही है, क्या कमेटी तैयार है, क्या जो जांच एजेंसी है वो क्या कर रही है, उसको लेकर विस्तार रिपोर्ट जो है वो सरकार से मांगी जा सकती है। ठीक है पंकज, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, जहां लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा होने वाली है और इसी चर्चा के लिए कांग्रेस को 3 घंटे आवंटित किए गए हैं, यानी 3 घंटे का समय कांग्रेस को दिया गया है। और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी हैं, गौरव गोगोई हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा वक्ताओं में शामिल हैं, जिनको जो विपक्ष की ओर से यानी कांग्रेस अपना पक्ष रखने के लिए इन तीनों नेताओं को आगे रख रही है। और वक्ताओं में इन तीनों नेताओं को शामिल किया गया है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई को। आपने गौरव गोगोई को अक्सर पार्लियामेंट में अक्सर आपने लोकसभा या राज्यसभा में उन्हें बोलते हुए सुना होगा और बड़ी बेबाकी के साथ वो अपना पक्ष रखते हैं, सरकार से सवाल भी करते हैं, तीखे सवाल भी करते हैं और बहस में भी उतनी सक्रियता के साथ नजर आते हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से आंचल यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आंचल, आपका रुख करते हुए, क्योंकि विपक्ष भी लगातार तैयार है और पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है कि 3 घंटे अगर कांग्रेस बोलेगी तो कौन कौन पक्ष रखता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है कौन कौन से एजेंडे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो कांग्रेस इन 3 घंटों में उठाने वाली है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिसको लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था, लेकिन देखिए विशेष सत्र नहीं बुलाया गया सरकार की तरफ से, बल्कि सरकार ने कहा कि वो इस पूरे मसले पर जो है चर्चा करने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि देखिए आज जो है 16 घंटे का समय तय किया गया है। इन 16 घंटों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी। सरकार की तरफ से देखिए राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करने वाले हैं, अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन वही विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष को भी उनके जितने भी संशय हैं, उनके जितने भी सवाल हैं, वो सवाल पूछने का पूरा समय दिया जाएगा। 3 घंटे का समय जो है वो कांग्रेस के पास रहने वाला है। और कांग्रेस की तरफ से चाहे हम गौरव गोगोई की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, और इसके अलावा देखिए और भी कई वरिष्ठ नेता हो सकते हैं जो कि इसमें सरकार को जो है उनसे जवाब जो है पूछ सकते हैं, सवाल पूछेंगे। साथ ही देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई तरह के सवाल विपक्ष ने उठाए थे, जिसमें से समाजवादी पार्टी की हम बात करें वो भी इसमें शामिल थे। इसके साथ ही विपक्ष के जितने भी दल हैं, महागठबंधन के जो दल हैं, वो चाहे हम आरजेडी की बात करें, वो तमाम दल हैं जिन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है। और आज का वो दिन है जब से इसकी शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस इस बात को लेकर, समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर सवाल सरकार से कर सकती है कि जो लगातार सरकार ने कहा था कि आतंकियों के सारे ठिकाने जो है वो ध्वस्त कर दिए गए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, ऐसा दावा किया गया था। तो इसमें सरकार से सवाल जवाब किए जा सकते हैं कि सरकार ने अभी तक कितने आतंकी मारे गए थे उसका कोई सबूत नहीं दिया। यानी कि आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक बंद हुई थी, शुरू हुई थी, तब उसके बाद भी कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी दलों ने सबूत मांगे थे। और ऐसे में आपने देखा होगा कि जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद चाहे हम कर्नल सोफिया की बात करें तो उन्होंने कई तरह की तस्वीरें भी दिखाई और मीडिया को संबोधित भी किया किस तरीके से पहलगाम हमले में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। ऐसे में विपक्ष की तरफ से ये सवाल खड़े हो सकते हैं कि अभी तक जैसे कि उन आतंकियों का भी हम जिक्र करते हैं जिन्होंने देखिए जो निर्दोष लोग थे उनकी हत्या की थी, उसमें कितने लोगों को मारा गया था। और जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा भी कि जो आतंकी थे उनके घरों पर बुलडोजर भी जम्मू कश्मीर में चलता हुआ दिखाई दिया था। यानी कि जहां जहां वो छुपे थे या फिर यानी ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बिल, बहुत सारे कानून और बहुत सारे विधेयकों पे भी चर्चा होगी। और कौन कौन से विधेयक, या फिर चाहे हम मणिपुर की बात कर लें या फिर हम कर वसूली, वस्तु और कर की बात कर ले, टैक्स की बात कर ले, जीएसटी की बात कर ले, कौन कौन से ऐसे विधेयक होने वाले हैं आंचल जिन पर चर्चा होगी इस बार? बिल्कुल, देखिए इनकम टैक्स वाले की देख के हम बात करें उसको लेकर यहाँ पर जो है चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम मणिपुर के मुद्दे की बात करें, क्योंकि राष्ट्रपति शासन वहां पर
लगातार जो है लगा हुआ है, उसको बढ़ाया भी गया था पिछले दिनों। तो मणिपुर की स्थिति को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पिछले अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि एक बार फिर से कुछ लोगों की हत्या वहां कर दी गई थी। तो ये तमाम ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं। एसआईआर को लेकर यहाँ पर बात हो सकती है, क्योंकि आज एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, जो तमाम याचिकाएं डाली गई है। तो एसआईआर आपने देखा होगा, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, बिहार से लेकर पार्लियामेंट तक हमने इस मुद्दे पर तीखी और कह सकते हैं कि टिप्पणियां जो है विपक्ष की सरकार के ऊपर देखी है, चुनाव आयोग के ऊपर देखी है। तो ये माना जा रहा है कि एसआईआर का मुद्दा भी है। फिलहाल देखिए, आज का जो दिन है वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए रखा गया है, जो कि विपक्ष की कई महीनों से मांग थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो पहलगाम आतंकी हमले, आंचल, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ उसमें जो आरोपी जो रहे, जिन्होंने वो आतंकी जिनको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है कि भाई ना वो मारे गए ना उनको पकड़ा गया, उसको लेकर प्रधानमंत्री को स्वयं आना होगा और फिर उस पर चर्चा करनी होगी। बहरहाल आज का जब हम शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो 16 घंटे में प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, वो नहीं बोलेंगे आज। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार वैश्विक मंचों से भी और एक आध बार उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र किया कि उनकी इंटरफेरेंस यानी उनके हस्तक्षेप के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ, युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ। दूसरा बड़ा सवाल विपक्ष का कि अचानक से सीज फायर की जरूरत क्या पड़ी और इसका ऐलान सबसे पहले भारत नहीं बल्कि अमेरिका क्यों करता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि ऑपरेशन सिंदूर में कुल मिलाकर इस पर भी चर्चा होगी। सही चर्चा हो सकती है, अब ये देखना होगा, क्योंकि ठीक है, बहुत शुक्रिया आंचल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा।